बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों, मैं हूँ खालिद और आप देख रहे हैं खालिद बाइक से रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। प्यारे भाइयों, आज हमारा टॉपिक है हमारे मोटर बाइक के गेयर लगते भी नहीं है, निकलते भी नहीं है, इसकी क्या वजह है। और बाज़ औक़ात हम जब भी गेयर लगाते हैं तो वो उसको गेयर लगने में और निकलने में दुश्वारी का सामना होता है। ऐसा क्यों होता है जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक मरतबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलें प्यारे भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो प्यारे भाइयों, ये हमारे पास मोटर बाइक है, इसके गेयर जो हैं बिल्कुल नहीं लग रहे। बाइक खड़ी है तब भी इसके गेयर नहीं लगते और जब हम व्हील को घुमा के गेयर लगाने की कोशिश करते हैं तो तब भी इसके गेयर नहीं लगते। आप वीडियो में देख सकते हैं हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके गेयर बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। इसका क्या मसला है? इसकी गेयर शाफ्ट में मसला है। तो हम इसको गेयर शाफ्ट को चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो इंजन ऑयल है वो निकाल लेना है। इंजन ऑयल निकाल लेने के बाद हमने जो इसका क्लच साइड वाला कवर है उसके काबले हमने खोल लेने। खोलने के बाद किक वगैरह भी हमने खोल लेनी है और इस काबलों को जब हम बाहर निकालते हैं तो इसका जो कवर है हमारा क्लच साइड वाला वो भी हमारा कवर बाहर आ जाएगा। तो इसका जो क्लच साइड वाला कवर है हमारा ये हमारा बाहर आ जाता है। उसके बाद ये जो हमारा क्लच बॉक्स है इसके ऊपर जो हमारे पेज लगे हैं 4, हम इसको खोलते हैं। ठीक है, बारीक बिट की आपको ज़रूरत पड़ेगी या पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी टूल की मदद से आप इसको आसानी खोल सकते हैं। तो इसको खोलने के बाद हमारा जो क्लच बक्से वाला नट है, ठीक है, उसके ऊपर लॉक लगा होता है। लॉक को हम पेचकस की मदद से लॉक को साइड पर करेंगे। उसकी जो पिन हैं पिनों को साइड पर करेंगे। साइड करने के बाद हमारा जो क्लच बक्से वाला नट लग गया उसको हम थोड़े से नहीं खोलना, हमने इसको खोलना है। जो इसकी एक औजार होता है, गोटी होती है, उसके ज़रिए से हमने इसका जो नट है वो खोल देना है। बाज़ औक़ात भाई ऐसा करते हैं कि पेचकस लेके तो हथौड़ा उस पर मारते हैं, तो हथौड़ा मारने से गुरेज करने चाहिए, इससे इंजन को नुकसान हो सकता है। तो क्लच बॉक्स हमने बाहर निकाल लिया। इसके बाद ये जो हमारी गरारी है, ठीक है, क्लच बॉक्स वाली, इसके ऊपर लॉक लगा होता है। लॉक हम इसका बाहर निकालेंगे तो जो मेन मसला है वो हमारे पास सामने आ जाएगा। जो इसकी गियर शाफ्ट है वो हमारे पास सामने आ जाएगी। तो प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं कि जो गियर शाफ्ट का स्प्रिंग है वो सामने नज़र आ रहा है कि इसका स्प्रिंग है टूटा हुआ है। तो जिसकी वजह से जो हमारे गियर नहीं लग रहे थे, ये बहुत एक मेन मसला था। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका जो स्प्रिंग है, छोटा स्प्रिंग होता है, ये बिल्कुल टूटा है, जिसकी वजह से जो हमारे गियर शिफ्ट होने में मसला हो रहा था। तो अभी हम इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के इसका हम स्प्रिंग डालेंगे और इस स्प्रिंग डाल के ये देखें, आप देख सकते हैं जो स्प्रिंग इसका टूटा हुआ है। तो देखते हैं इसमें मसला क्या है, स्प्रिंग के अलावा इसमें क्या मसला है। गियर शाफ्ट हमारी सही है, ख़राब है, क्या मसला है इसके। तो ये इसको हम क्या करेंगे कि इसको बाहर निकालेंगे गियर शाफ्ट को। इसके लिए ये 10 नंबर का बोल्ट जो लगा हुआ है इसको हम खोलेंगे। ठीक है, खोलने के बाद ये जो हमारी गियर शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारी गियर शाफ्ट बाहर आ जाएगी। और गियर ड्रम के ऊपर जो काबला लगा है वो भी हम खोलेंगे तो हमारी जो गियर शाफ्ट है इजीली बाहर आ जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो प्ले है, प्ले बहुत ज़्यादा है। इसमें जो प्ले होती है बिल्कुल हल्की प्ले होती है, इतनी ज़्यादा प्ले नहीं होती। तो इस प्ले को हम ख़त्म करने के लिए हम इसको पंच करेंगे। थोड़ा लेके हम इसको पंच करेंगे, ज़्यादा पंच भी नहीं करना। इसको हम टाइट जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें प्ले भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं हो। अगर ये ज़्यादा टाइट होगा तो हमारे गियर शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी जितनी जेन्युइन प्ले होती है हमने उतनी प्ले रखनी है। प्ले रखने के बाद हमने दोबारा जो इसका स्प्रिंग टूटा था, ठीक है, वो स्प्रिंग हमने दोबारा इसका लगा लेना है। ठीक है, तो ये देखें, ये जब स्प्रिंग लगा होता है तो ये जो हमारी गियर शाफ्ट है जब नीचे जाती है, नीचे जाके फिर ये ऊपर आती है। तो जब स्प्रिंग टूट जाता है तो ये जो हमारी गियर शाफ्ट है ये ऊपर वापस नहीं आती। जो गियर ड्रम के साथ ये लगी होती है, इसका कनेक्शन जो होता है गियर ड्रम के साथ होता है। ठीक है, तो ये गियर शिफ्ट नहीं होते इसके, तो जिसकी वजह से जो हमारा गियर है वो लगता भी नहीं है और निकलता भी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चलते चलते ये स्प्रिंग टूट जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा बाइक होता है, तीसरे गियर में हो या चौथे गियर में हो या पहले या दूसरे में हो, जिस गियर में भी हो तो वो वहीं रह जाता है, उसके गियर आगे पीछे निकलते ही नहीं हैं। तो इसकी ये वजह होती है, इसका जो स्प्रिंग होता है ये टूट जाता है। स्प्रिंग टूटने के बाद जो इसके गियर है वो शिफ्ट नहीं होते। तो इस तरह आप इसको स्प्रिंग को डाल सकते हैं। डालने के बाद आपने मुकम्मल इसको चेक कर लेना है। ठीक है, स्प्रिंग डाल के जब आप चेक करेंगे तो ये इसकी जो गियर शाफ्ट है ये मुकम्मल
काम करेगी, आगे पीछे ये होगी। ऊपर नीचे जो इसका फंक्शन है स्प्रिंग का ऊपर नीचे करने का, ठीक है, ये सेट हो जाता है स्प्रिंग लगाने की वजह से। जब स्प्रिंग टूट जाता है तो यही प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद दोबारा आपने इसको फिटिंग कर देना है, ठीक है। फिट करके आपने दोबारा इसका जो पेज वगैरह इसकी खोले हैं, जितने नट काबले खोले हैं उसी तरह आप लगा दें। दोबारा लगाने के बाद इसके जो पेज हैं इसको हल्का टाइट कर देने, ठीक है। टाइट बाज़ का आप ज़्यादा प्रेस करते हैं, ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो इसकी चूड़ी जो होती है वो स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्लच बक्सा है उसके नट स्लिप हो जाते हैं। तो इसको अंदाजे के तौर पर हल्का सा जितना टाइट ये ज़ोर मांगते हैं उतना टाइट कर देना। और उसके बाद हमने केस लगा देना है। केस लगाने के बाद इसके जो काबले हैं काबले हमने लगा देने हैं। काबले लगाने के लिए जो हमने ज़्यादा ज़ोर काबलों पे नहीं, ज़ोर आजमाई नहीं करनी, आराम आराम से टाइट करेंगे और उसको क्रॉस में टाइट करेंगे जो भी काबले। और उसके बाद हम दोबारा भी इसको गेयर लगा के चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो गेयर है वो काम करता है या नहीं करता। तो ये देखें दोस्तों, इसका जो गेयर है तो अभी बिल्कुल काम कर रहा है। पहले जब हम लगाते थे तो ये बिल्कुल ऐसे ही जो व्हील है इसका घूमता रहता था। अभी हमने स्प्रिंग डाला है, स्प्रिंग डालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो गेयर है बिल्कुल इजीली काम कर रहा है। ये देखें, जैसे हम गेयर में डालते हैं गेयर भी काम करते हैं, इसके गेयर लगते भी हैं और निकलते भी हैं। तो ये थी आज हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।